अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम उर्दू सब्जेक्ट के मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में उर्दू सब्जेक्ट के मॉडल पेपर 1 को सॉल्व किया गया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हों तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, उस क्लास को भी देख लें। और ये मॉडल पेपर जो टेट का जिस तरह मॉडल पेपर रहता, क्वेश्चन पेपर रहता, उसी तरह हर कैटेगरी पर क्वेश्चन सवालात 20 पर 4 सवालात मबनी होंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस क्लास को आखिर तक देखें और हर सवाल के जवाबात को जानें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारी सब क्लासेस सबसे पहले आप ही देख सकें। और अगले आने वाले क्लासेस में हम सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज, चैप्टर वाइज क्लासेस भी बोलने की कोशिश करेंगे एंड जल्द ही जल्द लाइव क्लासेस बोलने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, नज़म वादी गंगा में एक रात को लिखने वाले शायर का नाम क्या है? डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, अख्तर शिरानी, अमजद हैदराबादी, अलामा अलकमा शिबली। इस सवाल का सही जवाब है अख्तर शिरानी। वादी गंगा में एक रात नज़म को लिखने वाले शायर अख्तर शिरानी हैं। दूसरा सवाल, मदोजज़्र इस्लाम किन का मजमूए कलाम है? अल्लामा इकबाल का, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का, बेहज़ाद लखनवी का, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इस सवाल का सही जवाब है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तीसरा सवाल, सैयद इम्तियाज़ अली ताज के मजमूए मज़ामीन हैं? चचा छकन, बदलती दुनिया, रंगीला, बचपन की दुनिया। इस सवाल का सही जवाब चचा छकन है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो शायर हैं उनका मजमूए मज़ामीन चचा छकन है। चारवां सवाल, मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस क्या है? हफीज़, नसीम, दबीर या जोश? इस सवाल का सही जवाब है दबीर। मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस है दबीर। पांचवा सवाल, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की विलादत कब हुई? 1860 पर 9, 1890 पर 6, 1790 पर 6 या 1760 पर 9? इस सवाल का सही जवाब है 1790 पर 6। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर क्लास से आप नए नए मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। छठवां सवाल, गज़ल के हर शेर में इस्तेमाल होने वाले हम वज़न अल्फाज को डैश कहते हैं? रदीफ़, काफ़िया, तखल्लुस या मुतरादिफ़ात? इस सवाल का सही जवाब है काफ़िया। गज़ल के हर शेर में, यानी मिसरे के दोनों शेर के दोनों मिसरों में इस्तेमाल किया जाता है जो हम वज़न अल्फाज होते हैं, उनको काफ़िया कहा जाता है। सातवां सवाल, जमाउल जमा ये लफ्ज़ किसकी मिसाल है? हुर्फ़ ख़मरी की, साबिक़ा की, लाहिक़ा की या हुर्फ़ शमसी की? इस सवाल का सही जवाब है हुर्फ़ ख़मरी। आठवां सवाल, अहमद साहब आ रहे थे, इतने में उनकी दख्तर आई। उनकी दख्तर आई, लफ्ज़ दख्तर का हम मानी लफ्ज़ क्या है?
बीवी या बेटी या बहन या माँ? इस सवाल का सही जवाब है बेटी। दख्तर की मानी है बेटी। 9वां सवाल, लफ्ज़ दोस्ती का ज़िद क्या है? हसद, दुश्मनी, मस्ती या सुस्ती? इस सवाल का सही जवाब है दुश्मनी। लफ्ज़ दोस्ती का ज़िद है दुश्मनी। 10वां सवाल, लफ्ज़ तूर की जमा क्या है? तूरें, तूरात, अतवार, तूरियाँ? इस सवाल का सही जवाब है अतवार। लफ्ज़ तूर की जमा है अतवार। 11वां सवाल, आपका नाम क्या है? इस जुमले में किस अलामत का इस्तेमाल किया गया? इस जुमले में किस अलामत का इस्तेमाल किया गया? ख़त्मा या सकता या फुजाइया या सवालिया? इस सवाल का सही जवाब है सवालिया। सवालिया अलामत, सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया, जो इस तरह होती है, सवाल के आखिर में किया जाता है। 12वां सवाल, वो जगह जहाँ जानवरों और परिंदों को नुमाइश के लिए रखा जाता है? म्यूज़ियम, चिड़ियाघर, एल्बम या कुतुब खाना? इस सवाल का सही जवाब है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी इंग्लिश में जू कहा जाता है, जहाँ जानवरों और परिंदों को नुमाइश के लिए रखा जाता है। 13वां सवाल, सबक खंदील में लफ्ज़ खंदील का इस्तेमाल कितनी मरतबा हुआ है? सबक खंदील में लफ्ज़ खंदील का इस्तेमाल कितनी मरतबा हुआ है? 3, 5, 7 या 9? इस सवाल का सही जवाब है 3। सबक खंदील में लफ्ज़ खंदील का इस्तेमाल 3 मरतबा हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट बिट है जो पिछले डीएससी में, यानी 2018 डीएससी नहीं, उससे अगले डीएससी में पूछा गया था। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, 14वां सवाल, ज़मीर के कितने अक़साम हैं? 4 या 5 या 6 या कोई नहीं? इस सवाल का सही जवाब है 5। गुफ्तगू के आदाब का मौजू क्या है? सबक गुफ्तगू के आदाब का मौजू क्या है? हुब्बुल वतनी या फ़ितरी माहौल या अखलाक़ी अक़दार या माहौलियाती तवाज़ुन? इस सवाल का सही जवाब है अखलाक़ी अक़दार। सबक गुफ्तगू के आदाब का मौजू है अखलाक़ी अक़दार। 16वां सवाल, सना भी सबक पढ़ रही है। इस जुमले में मौजूद भी क्या है? हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ तख़सीस, हुर्फ़ फ़ुजाइया, हुर्फ़ अत्फ़? इस सवाल का सही जवाब है हुर्फ़ तख़सीस। 17वां सवाल, वो कलिमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है? ज़मीर या सिफ़त या फ़ेल या इस्म? इस सवाल का सही जवाब है इस्म। इस्म वो है जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्म कहा जाता है। 18वां सवाल, डैश सफ़र, खाली जगह को मौजून साबिक़े का इस्तेमाल कीजिए। खुश, खुश सफ़र, या बे का इस्तेमाल किया गया तो बेसफ़र, या हम का इस्तेमाल किया गया तो हम सफ़र, पस सफ़र? इस डैश में सही लफ्ज़ वो है जो हम।
हम सफ़र, ये सही है। इस सवाल का सही जवाब हम है। 19वां सवाल, माली फूल तोड़ रहा है। माली फूल तोड़ रहा है, इस जुमले में फ़ाइल क्या है? माली या फूल या तोड़ रहा है या कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है माली। फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है। फ़ेल वो होता है काम का करना। मफ़ऊल वो होता है काम का असर होने की शय। 20वां सवाल, कलाम में हकीकी मानी छोड़कर मुरादी मानी लेना कहलाता है। कलाम में यानी शेर में हकीकी मानी छोड़कर मुरादी मानी लेना कहलाता है, क्या कहलाता है? तशबीह या इस्तिआरा या मिजाज मुरसिल या किनाया। इस सवाल का सही जवाब है किनाया। 21वां सवाल, ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल के फ़ेल का असर दिखाई ना दे बल्कि उसकी कैफियत ज़ाहिर हो। ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल के फ़ेल का असर दिखाई ना दे बल्कि उसकी कैफियत ज़ाहिर हो। फ़ेल लाजिम या फ़ेल मुताद्दी या फ़ेल नाक़िस या मुताल्लिक़ फ़ेल। इस सवाल का सही जवाब है फ़ेल नाक़िस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अरशद बीमार है, जिसमें फ़ाइल का फ़ेल का असर दिखाई ना देता हो, सिर्फ उसकी कैफियत बीमार है, कैफियत ज़ाहिर है। इस तरह 22वां सवाल, यौम आज़ादी, काबिल ज़िक्र, ये मुरक्कब अल्फाज किसके ताल्लुक़ रखते हैं? किससे ताल्लुक़ रखते हैं? यौम आज़ादी, काबिल ज़िक्र, ये मुरक्कब अल्फाज किससे ताल्लुक़ रखते हैं? मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी या कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुरक्कब लफ्ज़ में कसरे का इस्तेमाल किया गया हो, यानी ज़बर, ज़ेर या पेश का इस्तेमाल किया जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। और अगर कसरे का इस्तेमाल ना हो तो फिर की, का, के का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। ओके। 23वां सवाल, शेर में किसी की तारीफ़ या तज़लील में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना डैश कहलाता है। तल्मी या सनत ईहाम या मुबालिगा या हुस्न तालील। इस सवाल का सही जवाब है मुबालिगा। मुबालिगा वो है जो किसी शेर में किसी चीज़ की शेर में किसी की तारीफ़ या तज़लील में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, यानी हकीकत में उसकी तारीफ़ छोटी होती है मगर उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसको मुबालिगा कहा जाता है। 24वां सवाल और आखिरी सवाल, डब्बा की मुवन्नस पहचानिए। डब्बा की मुवन्नस पहचानिए। डब्बी, डब्बिन, डबरिन या डबिया। इस सवाल का सही जवाब है डबिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है ताकि इस क्लास को आप आखिर तक सुने हैं। इसी तरह अगले क्लासेस को भी सुनिए। सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर करना ताकि हमको आपका सपोर्ट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।